लाशों पर घोड़े दौड़ते हुए और उन लाशों को कुचलते हुए उन खवातीन ने देखा होगा तो उनके दिल कितने छिलने हुए होंगे। औरतों का दिल तो इतना कमजोर होता है, औरतों का दिल तो इतना नाजुक होता है कि औरत अगर चूहा मरा हुआ देख ले तो दिन भर खाना खाने की हिम्मत नहीं करती। औरतें चिपकली मरी हुई देखें तो वो डर जाती है। मोहल्ले में अगर किसी एक का एक्सीडेंट हो जाए नौजवान का तो पूरा मोहल्ला गम में डूब जाता है। कई दिन तक की औरतें घर में शोक मनाती है, बेटा किसी का है, सारा मोहल्ला रोता है, सारे मोहल्ले की आंख में आंसू आते हैं। मुसलमानों सोचो वो घड़ी कितनी दर्दनाक होगी, उस घड़ी का आनंद क्या होगा, वो कैफियत क्या होगी जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील अमीन नहीं आते थे। आज उनका कोई घर ही नहीं, खैमे भी जला दिए गए, अली असगर का खैमा भी लूट लिया गया, उनका झूला भी लूट लिया गया, सकीना की बालियां भी छीन ली गई, बीवियों के जेवर भी उतार लिए गए, दुपट्टे तक छीन लिए गए और कटी पिटी लाशें हैं। वो सारी रसूलुल्लाह की शहजादियां, रसूलुल्लाह की बहुएं, रसूलुल्लाह की नवासियां, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पोतियां आंसू बहा रही हैं, रो रही हैं। अल्लाह अकबर। उसी वक्त असर का टाइम शुरू होता है और टाइम शुरू होने के बाद असर का टाइम आगे बढ़ता है। ऐसे में सैयदा ज़ैनब पाक जो सैयदा फातिमा ज़हरा की शहजादी थी, वो फरमाती है, ऐ नबी के घर की बहुओं, ऐ नबी के घर की बेटियों, ऐ नबी के घर की पोतियों, बहुत रो चुकी हो, तुम बहुत रो चुकी हो, लेकिन जितना रो चुकी हो उससे ज्यादा अभी रोना बाकी है। तुम्हें बहुत ज्यादा अभी रोना है, तुम्हें बहुत ज्यादा रोना बाकी है। जितना रो चुकी हो उससे ज्यादा रोना बाकी है। लेकिन याद रखो अस्र का वक्त जाने के करीब है, अस्र का वक्त चला न जाए। उठो, पहले नमाज अस्र पढ़ो, अब भी तुम पर नमाज मुआफ नहीं है, नमाज अस्र अदा करो। इसलिए कि नाना जान का फरमान है कि जिसने जान बूझकर अस्र की नमाज छोड़ दी, अल्लाह उसके अमाल को बर्बाद कर देता है, अल्लाह उसके अमाल को ज़ाया कर देता है। मुसलमानों, करबला की तारीख गवाह है, उन खवातीन ने उसी कटी पिटी लाशों के माहौल में, उसी सुहाग उजड़ते हुए माहौल में, उसी स्कोपियों को सोनी होते हुए माहौल में सारे गमों को भुला करके नमाज असर अदा की। उस वक्त भी उन्होंने नमाज तर्क नहीं की। अब आपसे पूछता हूँ, 72 लाशें कटे पिटे पड़े हुए हैं, 6 महीने का नन्हा सा बच्चा भी शहीद हो गया है, फिर भी उन्होंने नमाज नहीं छोड़ी। और हम लोग आशूरा के दिन भी नमाज छोड़ते हैं, हम लोग आशूरा की फज्र में भी सोते हुए पड़े रहते हैं, हम तो शादियों में भी नमाज छोड़ते हैं। उन्होंने शहादत के माहौल में भी नमाज को तर्क नहीं किया और हम शादियों के माहौल में भी नमाज छोड़ दें। जब नमाज के लिए कहा जाता है, लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, मौलाना मैं पाक नहीं हूँ इसलिए नमाज नहीं पढ़ता, मौलाना मुझे टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ता। अब पूछना चाहता हूँ, इमाम हुसैन तो सजदे में सर कटाए, इमाम हुसैन के घर की खवातीन 72 कटी पिटी लाशों के माहौल में नमाज पढ़े और हम लोग नमाज छोड़े, तो बताओ यजीद के साथ खड़े हो या इमाम हुसैन के साथ खड़े हो? सच बोलना, गौर करना, जन्नती जवानों के सरदार के साथ खड़े हो या उस वलीद और लईन यजीद के साथ खड़े हो, वो जहन्नम के कुत्ते के साथ खड़े हो? मुसलमानों कहाँ हो तुम, मुसलमानों कहाँ हो तुम? याद रखना, अगर आज सच्चे हुसैनी न बने तो कयामत के दिन यजीद के साथ उठने के लिए तैयार हो जाओ। बड़ी माजरत के साथ चंद गरम शरबत और चंद बेगे खिचड़े की हमें हुसैनियत पर नहीं ला सकती जब तक के हम किरदार के एतबार से दीनदार न बन जाए, शरीयत के पाबंद न बन जाए। मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, चेहरे से दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फिटवाते हो, यही हुसैनियत है? अल्लाह अकबर। यजीद दीन पाबंद कर रहा था, हुसैन पाक तो दीन बचाने गए थे और हमारे पास दीन कहाँ महफूज है? आज हर बंदा नारा लगाता है दीन बचाओ, दीन बचाओ, और इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहरा देंगे। आपसे कहता हूँ, दुनिया में परचम लहराने की ना अपनी औकात है ना अपनी हैसियत है। हर आदमी